जय गुरु जी संगत जी। आज हम सत्संग शेयर करेंगे जो कि नियम बनाया हुआ है हमने कि हम लोग जरूर मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे कि एक आंटी ने खूब कोशिश करी अपने घर में सुख के समय बहुत गहना इकट्ठा करने की। आंटी ने जो जो गहना इकट्ठा किया वो धीरे धीरे किसी और के पास जाता रहा। जो भी सोना उन्होंने बनाने की कोशिश करी वह गुरु महाराज की मर्जी नहीं थी कि आंटी के पास रहे। एक दिन वह गुरु जी के पास पहुंची और उन्होंने कहा, गुरु जी मैं जो भी सोना बनवाती हूँ या बनाती हूँ, जो भी करती हूँ वह सोना मेरे पास टिक नहीं पाता। तो गुरु जी ने बताया उनको कि यह सोना आपके लिए नहीं है, जिसके लिए आप बनवाती हैं किसी और के लिए था, उनके पास चला जाता है। आपको अभी सोने का समय नहीं आया है। जब आपका सोने का समय आएगा उस समय सोना ज़रूर मिलेगा आपको। मैं आपको ब्लेस करता हूँ बेटा। आपको ब्लेस करने के बाद आप आंटी जा सकती हैं। अपने घर सीधा जाइएगा, बीच में कहीं जाइएगा नहीं। ऐसा सुनते हुए आंटी बड़ी खुश हुई। उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी गोल्ड बनेगा, जो भी मेरे से कमाई होगी मैं करती रहूँगी। इसी प्रकार आंटी एक दिन मंदिर आई। मंदिर में उन्होंने जब लंगर प्रसाद चखा दूसरी आंटी के साथ, तो दूसरी आंटी के गले में कुछ भी नहीं था। तो आंटी ने अपनी चैन उतार के उनके गले में डाल दी। इससे व्यतीत होता है कि शायद वो सोना भी उनका नहीं था। इसी प्रकार मैं एक सत्संग और सुनाने जा रहा हूँ संगत जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बड़े मंदिर में जो उस महाराज के नाग देवता का स्वरूप है, प्लस उसके नीचे महाराज विराजमान है शिव जी भोले के नाम पे। जब आपने देखा होगा उस स्वरूप को जब देखते हैं तो उसमें चमक अलग ही आती है और आंखें चमक जाती हैं नाग देवता की, मुंह खुल जाता है। कई बार आपने नोट किया होगा। इसी दौरान कोरोना के टाइम पे ओरिजिनल सांप भी वहाँ पे मंदिर के ऊपर आए थे, जिससे कि यह मूर्ति की जो यहाँ पे स्थान बना था और विराजमान हुए थे, उसमें कम से कम भी 3 बार इसके अंदर क्रेन लगी थी। छोटी छोटी क्रेन लगने के बाद अंकल ने गुरुजी महाराज को फ़ोन किया। गुरुजी महाराज दिल्ली में न होने के कारण जहाँ थे वहाँ पे फ़ोन पे बात करने के बाद गुरुजी को बताया गया कि गुरुजी यह जो मूर्त है यह लग नहीं पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्रेन उठा नहीं पा रही है। एक क्रेन बुलाई, 2 बुलाई, 3 बुलाई, तीनों की तीनों टूट गई। तो गुरुजी ने कहा हुण की करना है। तो गुरुजी ने बोला कि जाओ वहाँ से बड़ी क्रेन मंगा लो, फिर मुझे फ़ोन करना। फिर उन्होंने वह क्रेन लेके आए। क्रेन पे जब लेके आए तो गुरुजी को फ़ोन किया। फिर गुरुजी ने उनको बताया कि आप इसको इस तरीके से बांधो और धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ। तो गुरुजी को जैसे बांधने लगे तो गुरुजी के वहाँ से फ़ोन पे आवाज़ आती है, आराम नाल, ज़्यादा सख्त ना बनो, मैनू दर्द हो रहा है। यह इस प्रकार की मूर्ति को बांधते हुए जब लेके गए ऊपर स्थान पे, चौकड़ी पे बिठाने लगे तो गुरुजी की आवाज़ आती है, आराम नाल होए, मैनू दर्द हो रहा है, आराम नाल बैठाओ मैनू। जब गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया, गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने कहा हाँ हुण ठीक है, हुण मैं एकदम ठीक बैठा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ मैं ब्लैस करदा ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਫਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ शिव जी ਨੂੰ प्रणाम करेगा ਉਹ एकदम ਵਧੀਆ हो जाएगा। ਇਹ ਮੂਰਤ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ आओ मत्था टेको तो अगे चलो। नाल नाल मंत्र जाप करते रहो, कोई रिश्तेदारी ना देखो, कोई कुछ ना देखो। गुरु जी कहते हैं कि हम जब भी मंदिर जाते हैं मंत्र जाप करना ज़रूरी है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, वहाँ पे आते हैं, लंगर प्रसाद चखते हैं, सारी चीज़ें करते हुए वह आगे चलते रहते हैं। इसी प्रकार एक आंटी
बड़ी मुसीबतों में थी। वह मुसीबत से भरी हुई आंटी गुरु जी के दरबार में आती हैं और कहती हैं, मैं तो ਜਿਹੜੀ हाँ मुसीबतां 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, लेकिन मेरे ਕੋਲੋਂ पड़ोस ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ दुख नहीं देखा जाता। गुरु जी तुसी उन्होंने ब्लैस करो, उन्होंने ठीक करो। गुरु जी से ब्लैसिंग मांगते हुए वह उनके हाथ में एक छोटा सा स्वरूप आ जाता है। आंटी आंखें बंद करके बैठी थी। आंटी ने कहा, यह स्वरूप मेरे पास कहाँ से आया, मुझे खुद को नहीं पता है। वह बड़ी खुश हुई और वहाँ से चल पड़ी। गुरु जी का जो स्वरूप था वह स्वरूप उन्होंने उन बच्चों को जाके दे दिया, उनके माता पिता को दे दिया। आज वो फैमिली धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग उनको मिलती जा रही है। जितनी भी दुख आंटी को भी थे, आंटी के भी दुख कम हो गए। आंटी आज बड़ी खुश होती हैं पड़ोसियों को देखते हुए कि यह बच्चे और ये फैमिली एकदम स्थिति अच्छी होती जा रही है। जो कि घर में ना तो कोई इनकम थी ना कोई जॉब थी, उन अंकल को जॉब भी मिली, उनके बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिला, सब कुछ मिला। यह शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज किस किस तरीके से सबको ब्लेस करते हैं। सबसे पहले कैंसर पेशेंट को खूब ब्लेस करते हैं, अपनी ऊपर सारी बीमारी ले लेते हैं। यह बीमारी जो गुरु जी लेते हैं उनको ब्लेस करने के लिए, जिसको जीवन प्राप्त करना है उनको प्राप्त करा देते हैं। इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं, तो आओ लंगर छको और सीधा कार जाओ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी इस सत्संग को मैं यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।